गाचीकुटा के सेकंड पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और अगर तुमने इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देखो, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा इस वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। और हाँ, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हम जांका को देखते हैं जो रूडो के सामने हैंड ऊपर करके उससे बोलता है, ओह तो इसलिए तुम्हें इंजिन एक प्रोडिजी बोलता है, बट यू नो तुम जैसा एक जीनियस का मुझ जैसे एक ऑर्डिनरी गाय से कोई मुकाबला नहीं है। एंड जांका अपनी इसी बात के साथ रूडो के ऊपर हमला कर देता है और वो रूडो को यहाँ वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। बट जब वो रूडो को पीट रहा होता है तभी उसके चेहरे पर कुछ आकर लगता है, जिसकी स्मेल सुन के वो शॉक हो जाता है, बिकॉज रूडो ने अपने हाथ में एक प्लंगर पकड़ रखा है और उसके ऊपर पूप लगी हुई है। और इसे देखकर जांका काफी ज्यादा डर जाता है और रूडो को समझाने की कोशिश करता है, बट अब रूडो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो भी जांका के ऊपर चार्ज कर देता है और जांका इसके हमलों से बच रहा होता है। रूडो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जांका उसके हमलों से बच क्यों रहा है, बट जो भी हो ये चीज काम कर रही है। एंड रूडो कंटिन्यूअसली इससे जांका के ऊपर हमला करना शुरू रखता है। और यहाँ से सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है जहाँ रूडो ने जांका की काफी बुरी हालत कर दी होती है। एंड तब यहाँ इंजन आता है रूडो को हेडक्वार्टर ले जाने के लिए ताकि वो बॉस से मिलकर एक जेनिटर बन सके। एंड यहाँ से सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, हम देखते गाड़ी में इंजन इन दोनों का इस बात पर मजाक उड़ा रहा होता है कि ये दोनों पूप के साथ लड़ रहे थे। एंड हम गाड़ी में पीछे सीट पर इन दोनों को देखते हैं जहाँ जांका उसी बात को लेकर अभी भी काफी ज्यादा टेंस है। एंड रूडो शौक है कि वो एक पूप के साथ लड़ रहा था। एंड फिर जांका रूडो से बोलता है, तुम दोनों की काफी अच्छी मीटिंग है। वेल जांका से तुम्हारा मेंटोर होने वाला है और ये सभी जेनिटर्स के बीच जिंकी को संभालने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो तुम इससे काफी कुछ सीखोगे। एंड इंजन की बात सुनकर जांका भी शौक होता है कि इंजन ने उसे एक्नॉलेज किया। एंड हम फिर बैक सीट पर एक रियो नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सॉरी होती है। एंड ये उठकर रूडो से पूछती है, क्या तुम ही रूडो? और ऐसा बोलते ही ये रूडो के सर में हाथ फेर कर बोलने लगती है, तुम्हारे तो काफी औसम बाल है, क्या तुमने इसे डाई कराया? और रूडो इस चीज को देखकर काफी शौक होता है कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल ली है, और ये भी कि उसने ये बाल डाई नहीं करवाए हैं, उसके बाल नेचुरली ऐसे हैं। फिर यहाँ से सीन हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट होता है। रियो इनसे ये बोलकर निकल जाती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और फिर हम इस हेडक्वार्टर की लेडी रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सिमियो है। और फिर इंजन भी रूडो को सिमियो से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे बताता है कि तुम्हारे इस जगह पर एंटर करने से पहले ये जरूरी है कि सिमियो तुम्हें देखे। और फिर ये लेडी रूडो से बोलती है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैंने इंजन से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और ये भी कि तुम कहाँ से आते हो, बट मैं तुम्हारा पोटेंशियल खुद देखना चाहती थी। एंड ऐसा बोलते ही ये लेडी अपने चश्मे को ठीक करती है और उसमें जिंकी पावर को भरने लग जाती है। और फिर इंजन रूडो को इस लेडी की एबिलिटी के बारे में बताता है कि इनका कैंटिक विजन इंक्रीज होता है, अगर ये अपनी पूरी ताकत लगाए तो ये किसी इंसान की ट्रू नेचर को भी देख सकती है। और फिर ये लेडी अपनी पावर को यूज कर रूडो की बॉडी के थ्रू देखती है एंड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर इन लोगों को बताती है कि रूडो की फिजिक की अभी से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो रूडो को बेसिक ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और रूडो की अपनी जिंकी के साथ हार्मोनाइजेशन आउटस्टैंडिंग है, बट फिर भी वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो रूडो को अपनी जिंकी को नेचुरली यूज कर पाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। वैसे तुम्हारे गले पर पूप लगी हुई है बच्चे। और फिर से इंजन रूडो को मजाक उड़ाने लगता है और फिर सिमियो को थैंक्स बोलकर ये बॉस की रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। और बॉस के कमरे की तरफ जाते हुए इंजन रूडो को बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 जेनिटर्स, कॉम्पोनेंट, गार्ड्स और सपोर्टर्स हैं, बट वो एरिया के उन अलग अलग बेसिस पर रहते हैं जिन्हें वो डिफाइन करते हैं, तो वो सब रेयरली हेडक्वार्टर में एक समय पर एक जगह इकट्ठा होता है। तो तुम उनसे मिलना चाहोगे क्या? वेल चिंता मत करो, यहाँ ज्यादा लोग नहीं है तो उनसे मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बट जैसे ही इंजन दरवाजा खोलता है वो देखता है आज हेडक्वार्टर्स के अंदर काफी ज्यादा जेनिटर्स आए हुए हैं। एंड हमें यहाँ काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स को भी देखने मिलता है जो कि कुछ फनी है, कुछ सीरियस है एंड कुछ क्रीपी लुक में भी है। और हेडक्वार्टर के अंदर इतने सारे बंदों को देखकर इंजन दरवाजा बंद करता है और रूडो से बोलता है, चलो इनसे बाद में मिलेंगे, आज यहाँ काफी सारे बंदे हैं ना। और ये फिर से बॉस के रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये लोग बॉस के रूम के बाहर आ जाते हैं तो इंजन रूडो के मन की बात समझ जाता है और उससे बोलता है, तुम बॉस से वहाँ ऊपर जाने का रास्ता पूछने वाले हो ना? देखो मैंने तुमसे कहा था ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है और इन्फॉर्मेशन को हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता जितना तुम उसे समझ रहे हो, बल्कि तुम वहाँ मुझसे डायरेक्टली ये कहना कि तुम यहाँ खुद ही काम करना चाहते हो। वैसे भी मैंने तुमसे खुद बोला था मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। और हाँ, बॉस से उनकी जिनकी एबिलिटी के बारे में मत पूछना, मेरा मतलब कि हमें खुद ही नहीं पता कि उनकी जिनकी एबिलिटी क्या है और हमें भी अभी तक बॉस की एबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया। पर जो भी हो, सारे जेनिटर्स बॉस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी ट्रू स्ट्रेंथ हमारी समझ से बाहर है। एंड फिर ये डोर खोलते हैं और देखते हैं कि रूम के अंदर कोई नहीं है, द रूम इज कम्प्लीटली एम्प्टी। और तभी सिमियो पीछे से आकर इन लोगों को बताती है कि बॉस अभी एक ट्रिप पर गई है और वो कुछ समय तक
वापस नहीं आने वाली है। अच्छा ठीक है फिर मैं चल रहा हूँ। अरे यार मुझे माफ करना, बॉस तो यहाँ नहीं है रूडो। अरे ये तो मैंने भी सुना, बता हमें यहाँ करना क्या है। एंड तभी इन सब के पीछे से रियू बोलती है बॉस को भी वापस आने में काफी समय लगेगा, कैसा रहेगा तुम तब तक हमें थोड़ा ऑब्जर्व करो हमारे क्लीनअप वर्क पे और देखो कि हम कैसे काम करते हैं। हाँ वैसे भी तुम बॉस से बिना मिले तो एक जेनिटर नहीं बन सकते हो, बट तुम फिलहाल के लिए एक अप्रेंटिस बन सकते हो और मैं वैसे भी तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ रूडो। एंड फिर यहाँ से थोड़ा सीन आगे शिफ्ट होता है जहाँ हम सिमियो को देखते जो कि इन्हें रिक्वेस्ट के बारे में बता रही होती है कि ये रिक्वेस्ट कॉम्बिनेशन जोन के पास वाले टाउन के रेजिडेंट से आई है। वहाँ कुछ छोटे मोस्टर है जो कि बैरिकेड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें मोस्टर्स को खत्म करने के लिए जेनिटर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि वो लोग सेफ रह सके। और सिमियो रूडो के इस एक्शन को देखकर इंजन से पूछती है क्या तुमने इसे कंटेमिनेशन जोन के बारे में नहीं बताया? अरे मैंने इसे बताया था डम साइड एरिया करके ताकि ये समझ सके। चलो रूडो मैं तुम्हें इस बेवकूफ की तरफ से कंटेमिनेशन जोन को एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ कुछ डिवीजन है, वो एरिया जिनमें इंसान रह सकते हैं उन्हें सेफ जोन कहते हैं, जबकि वो एरिया जो कि कचरे से कंटेमिनेटेड है और जिन्हें मोस्टर ने इनर्टेड कर रखा है उन्हें कहते हैं कंटेमिनेशन जोन। बाय द वे जिस एरिया में तुम गिरे थे वो कंटेमिनेशन जोन में सबसे डेंजरस जगहों में से एक है। और हमें यहाँ पता चलता है इस दुनिया के अंदर दो तरह के एरिया हैं, एक तो फॉरबिडन एरिया और एक कंटेमिनेटेड एरिया। कंटेमिनेटेड एरिया वो एरिया होते हैं जो कि कम खतरनाक होते हैं और फॉरबिडन एरिया वो एरिया होते हैं जो कि ज्यादा खतरनाक होते हैं। और आज तक टोटल 6 फॉरबिडन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है और कोई भी एवरेज पर्सन इन एरियाज में जाते ही मारा जाता है। और ये एरियाज इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं इवन गिवर्स भी यहाँ इकट्ठा हुए मोस्टर्स को संभाल नहीं पाए थे। और ये तो मिरेकल था कि इंजन वहाँ पर ही था। वैसे तुम वहाँ क्या कर रहे थे इंजन? अरे कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही घूम रहा था। और जब तुम कंटेमिनेटेड एरिया के अंदर जाओ तो जितना हो सके तुम उतना मास्क पहन के रखना। अगर तुमने वहाँ जरा सी भी सांस ली तो वहाँ के टॉक्सिक सब्सटेंस से तुम्हें एक सीरियस बीमारी हो सकती है। अगर तुम फॉरबिडन एरिया में मास्क नहीं पहनोगे तो तुम 15 मिनट के अंदर ही मारी जाओगे। और यहाँ रूडो के मन में यही चल रहा होता है कि इस कंटेमिनेटेड जोन को मैं दोबारा देख रहा हूँ तो हर जगह कचरा ही दिख रहा है। और जब मैं वहाँ ऊपर था तो मैं यही सोचता था ये बाईपास के अंदर क्या दिखता होगा, बट मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ नीचे लोग रह रहे थे। क्या वहाँ ऊपर हेवन में किसी भी इंसान को इस बारे में नहीं पता कि यहाँ लोग रह रहे हैं और या वो जानबूझ के यहाँ इन लोगों के ऊपर कचरा गिर रहे थे? बट रुको, अगर इन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं ऐसा नहीं है कंटेमिनेशन जोन एक ट्रेजर हो। और फिर हमें जेनिटर ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्टर टीम को दिखाया जाता है। भले इन लोगों के पास गिवर जैसी ताकत ना हो बट ये वो खास लोग हैं जो कि जेनिटर्स को सपोर्ट करते हैं। और फिर इस सपोर्टर टीम का कैप्टन रूडो से हाथ मिलाता है बट इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है रूडो के हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। एंड रूडो भी इस बंदे की स्ट्रेंथ देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। और फिर इन सपोर्टर टीम का बंदा बताता है कि एब्रेंट बीस्ट इनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और हमें अगले पैनल में हिडन टाइप के एब्रेंट बीस्ट मोस्टर दिखाए जाते हैं और रूडो की ये चीज देखकर फट जाती है कि यहाँ इतने सारे मोस्टर है। और फिर रूडो इसी हैरानी से रियू से पूछता है मैंने तो नहीं सुना था ये मोस्टर इतने ज्यादा होंगे, ये मिशन तो कहीं से भी आसान नहीं है। अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये मोस्टर स्टूपिडली मूव कर दे और इतने ताकतवर भी नहीं है। देखो ये कैसे बैरिकेड के अगेंस्ट अपने सर को देख कर मार रहे हैं एंड इन्हें कुछ फील भी नहीं होता, इसलिए ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट है। ओके रूडो। और फिर रूडो को रियू की बात समझ आती है एंड ये भी कि ये मोस्टर उतने ताकतवर नहीं है जिससे उसका एनकाउंटर हुआ था। और इन मोस्टर में काफी अलग अलग डिफरेंसेस है और ये थोड़े जानवर जैसे ही दिखते हैं। और फिर हम अगले पैनल में देखते हैं मोस्टर्स इस बैरिकेड को तोड़ देते हैं और रियू रूडो को समझाती है कि ये वाले मोस्टर लेडर है पिछले छोटे वाले मोस्टर से ज्यादा ताकतवर, बट फिर भी ये एक न्यूबी की ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। बट अगर मैं इन सबको एक ही बारी में क्लियर कर दूं तो मैं जल्दी घर जा पाऊंगी। ठीक है तो जल्दी से इस काम को खत्म करके रूडो के लिए एक वेलकम पार्टी रखते हैं। तुम क्या खाना चाहोगे रूडो? अरे यार मैंने अभी तक ऑफिशियली ज्वाइन भी नहीं किया है। ठीक है तो फिर तुम्हारे इस अंडरवर्ल्ड में आने के लिए एक पार्टी रख लेंगे। एंड रूडो रियो को इतना ज्यादा रिलैक्स देखकर उससे पूछता है यार तुम इतनी ज्यादा रिलैक्स कैसे हो? देखो इस जगह पर जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास एक ईज माइंड होना जरूरी है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ एक मोस्टर आकर बैरिकेड को पूरी तरह से तोड़ देता है। एंड इतने बड़े मोस्टर को देखकर ये दोनों शॉक होता है और फिर रियो इस मोस्टर की तरफ बढ़कर बोलने लगती है मैंने इतने ज्यादा कूल मोस्टर को कभी नहीं देखा और ये ऐसा मोस्टर नहीं है जिसे ऑब्जर्व करा जाए। बट फिर भी मैं एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को देखकर फायर्ड अप हो जाती हूँ। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर मैं गाचिया कुटा का एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं तो तुम उसे डायरेक्टली ही वॉच कर सको। ठीक है तो मैं तुमसे मिलता हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।